तो बच्चों आज हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 को। एक्सरसाइज 8.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो जो बच्चे लगातार वीडियो देख रहे हैं उनको पता भी होगा कि हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी बुक को सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है। एक एक क्वेश्चन आपको उसका चैनल पर मिलेगा और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल पर जाकर देखो बेटा, सारे क्वेश्चंस के वीडियो पड़े हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस एक साथ भी हैं और कुछ अलग अलग भी हैं। आज जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले एक्सरसाइज 8.2 इसको सॉल्व करना है और अभी हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है इवेलुएट द फॉलोइंग sin 60 cos 30। ठीक है, sin 60 cos 30, फिर दे रहे हैं sin 30 cos 60 प्लस में। ठीक है, sin 30 और cos 60, ये तुमको यहाँ पर इन्होंने वैल्यू दी है, क्वेश्चन दिया हुआ है और तुमको यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है और आंसर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो sin 60 की अगर वैल्यू की बात करें तो होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, sin 30 की यहां पर जब वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगी 1/2। ठीक है, और cos 60 की भी हो जाएगी 1/2। डॉट लगने का मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, √3 में √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, 2 into 2 करोगे तो 4, 1 into 1 1, 2 into 2 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम 3 plus 1 means 4/4 means 1 is your आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा इसका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन 210 स्क्वायर 45 दिया गया है। क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 210 स्क्वायर 45, देन बोला जा रहा है cos स्क्वायर 30। ठीक है, प्लस में है cos स्क्वायर 30 एंड आफ्टर दैट माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस साइन स्क्वायर 60। तो यहां पर हमें 3 दिए गए हैं, 10 cos sin, सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1045 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 स्क्वायर और sin 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और 1 into 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस से -3/4 से +3/4 कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा वेटेज बढ़ता जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होना शुरू हो जाएगा और यही मैथ का सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आपको वहां पे चेंज मिलता जाएगा। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट जब सॉल्व करेंगे तो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। cos 45, ठीक है, यह है क्वेश्चन, cos 45 अपॉन में कुछ वैल्यू दी गई है sec 30 प्लस cosec 30। तो sec 30 प्लस cosec 30, तो cos 45 यहां पे तुमको अलग अलग वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे 1/√2 होल अपॉन में, अब तुम रखोगे यहाँ पे sec 30 की वैल्यू जो कि होती है 2/√3। ठीक है, 2/√3। अभी एक वैल्यू बची है यानी कि cosec 30 की, और अगर हम बात करें sin 30 की तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब क्या करना है तुमको, यहाँ पे देखोगे फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन कई सारी वैल्यू आ जाएंगी, तो तुम यहाँ पे लिख दोगे 1/√2 होल अपॉन, ठीक है, यहाँ पे इसका पूरा एलसीएम ले लोगे √3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस और इसके नीचे क्या है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 और 2 और आ जाएगा जो 2√3 बनाएगा इसको।
ठीक है, अब तुम क्या करोगे, इस √3 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे और इस टर्म को इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा √3 अपॉन √2 इन ब्रैकेट 2 + 2√3। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर निकला इसका ही, इसीलिए मैं हर एक आंसर को बॉक्स में बंद कर देता हूं कि इसका आंसर आया है √3 √2 + 2√3 2 + 2√3। तो क्वेश्चन इस तरह से तुमको अलग अलग देखो मिलते जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन क्या हुआ और चौथा क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, ये देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। तो अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है तुमसे sin30 + tan45। ठीक है, sin30 + tan45। फिर बोल रहा है -cosec60। ठीक है, -cosec60। फिर बोल रहा है sec30 + cos60। sec30 + cos60। sec30 cos60 + cot45 + cot45। जैसे मैं बार बार बोलता हूं वही चीज, जैसे जैसे तुम क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुमको चीजें बदलती जाएंगी, क्वेश्चन तुमको चेंज होता चला जाएगा। तो sin30 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, पुट कर दिया। tan45 की वैल्यू 1 होती है और cosec60 यानी कि sin60 का उल्टा, sin60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, तो cosec60 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। ठीक है, अपॉन sec30 यानी कि cos30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो sec30 की 2/√3 हो जाएगी। फिर cos60, अब cos60 को हम लोग शुरुआत से लिखते आ रहे हैं कि cos60 यहां पर भी लिखा है 1/2, तो यहां पे बदलेगी नहीं, वो वैल्यू वही रहेगी 1/2। और cos45, tan45 1 है तो cos45 ऑब्वियस सी बात है 1 ही होगा। सबकी वैल्यू तुमने पुट कर दी है, अब तुम्हें सिर्फ सबका एलसीएम लेना है। यहाँ पे इसके नीचे 1 है, यहाँ पे इसके नीचे 1 है, एलसीएम ऊपर क्या आएगा, ऊपर का एलसीएम आएगा 2√3 और ऊपर क्या आएगी वैल्यू ये देखते हैं। यहाँ पर 2 है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा √3 का, यहाँ 1 है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2√3 का, और यहाँ पे √3 है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 का, जो बनाएगा 4। होल अपॉन में फिर से एलसीएम आएगा 2√3 का, और इसके ऊपर जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारी आएगी क्या, √3 है, √3 तो 2 2 4। फिर यहाँ 2 है, ये 2√3 है तो √3 यानी कि +√3। फिर यहाँ 1 है और ये 2√3 है तो 2√3 आ जाएगा। इस 2√3 से 2√3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, √3 + 2√3 तो 3√3 - 4 अपॉन √3 + 2√3 तो 3√3 + 4। ये यहाँ पे हम क्वेश्चन को इसी जगह पे एंड कर सकते हैं। मे बी क्वेश्चन जो आंसर दिया जा रहा हो वो और कुछ दिया जा रहा हो, तो उसका रीजन क्या है वो भी बता देता हूं। ये यहाँ पे इस तरह से आ रहा है डिनोमिनेटर में रूट, ठीक है, तो हम लोग इसके अगर कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3√3 - 4 ऊपर मल्टीप्लाई करें, 3√3 - 4 नीचे मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में, और फिर उसको क्वेश्चन को और आगे एक्सपेंड करें तो उसका आंसर चेंज भी हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन को यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो वो आंसर गलत नहीं होगा, यहाँ पर भी आपका आंसर ये सही ही माना जाएगा, सही ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन और है इसका, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, और उसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे कर देता हूं, ये इधर पूरा स्पेस बढ़िया मिल जाएगा काम करने के लिए, तो उधर वो क्वेश्चन बने रहेंगे और ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो जो फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है वो क्या दिया गया है इसको देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, ठीक है, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है तुमसे
ये बहुत भयानक लग रहा है देखने में, लेकिन है नहीं भयानक। 5 cos स्क्वायर 60, ठीक है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, देन 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, फिर माइनस 10 स्क्वायर 45, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, अपॉन में आ रहा है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ये है क्वेश्चन। अभी तक तुमने जितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उनमें किसी में यहाँ पे स्क्वायर नहीं आया है, सब में एक नॉर्मल वैल्यू दी गई है, नॉर्मल टर्म दिया गया है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया है। और स्क्वायर तुमको समझना क्या है कि 5 cos स्क्वायर 60 लिखे होने का मतलब है कि 5 पे स्क्वायर नहीं लगा है, cos स्क्वायर 60 पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक की वैल्यू रखो और जो न्यूमेरिक टर्म है, नंबर है, उसको अलग रखना है, सेपरेट रखना है, ठीक है। cos 60 की वैल्यू तुम्हारे पास क्या होती है तुमको पता है, cos 60 हम लोग बहुत देर से रखते आ रहे हैं 1/2 है, ठीक है। तो यहां रखेंगे 5 और 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30। अगर sec 30 की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है 2√3, तो उसको भी वहां पे रख देंगे 4 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे 2√3 का स्क्वायर कर देंगे। 1045 मीन्स 1 का स्क्वायर हो गया। और साइन 30 की वैल्यू भी हम लोग बहुत देर से लिख रहे हैं, 1/2 है, बोर्ड पे लिखी है, तो 1/2 स्क्वायर कर दिया। और cos 30 की भी वैल्यू कहीं पे लिखी होगी, देख लो, अगर नहीं लिखी है तो याद कर लो कि cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, उसको भी यहां पे लिख दो, √3/2 स्क्वायर, ठीक। आराम से करो, जल्दी नहीं करना है। ये हो जाएगा 5, 1 ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, प्लस 4 डॉट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, √3 का स्क्वायर 3 ही हो गया, माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। ये हम यहाँ पे क्या वैल्यू बनाएगा, ये बन जाएगी वैल्यू 5/4 प्लस 4 4 16/3 माइनस 1। ये अलग क्वेश्चन है, इसको अलग रहने दो, इसको यहाँ पे अलग कर दो, ठीक है। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे पूरा हो जाएगा 4, अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे 4 3 का एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा 12, 4 3 12, 3 5 15, 3 4 12, 16 4 64, और 1 12 यहाँ पे हो जाएगा 12, और अपॉन में नीचे हो जाएगा 3 + 1 4, 4/4 तो हो गया 4/4, यानी कि इसको काट देंगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 15 - 12 कितना हो जाएगा 3 + 64/12 होल अपॉन 1 हो गया। ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे 67/12। ये तुम्हारा फर्स्ट का 5th पार्ट सॉल्व हो गया है। इस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को लगाएंगे और उनको इसी तरह से सॉल्व करना है। जब तक तुम ट्रिग्नोमेट्रिक में वैल्यू नहीं याद करोगे तब तक इस तरह के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। रखना होगी वैल्यू cos 60 की, तुम रख के चले आओगे sec 30 की, रखनी होगी 1045 की, रख के चले आओगे किसी और की, फिर कहोगे क्वेश्चन पूरा करके आए हैं, पेपर पूरा किया है, नंबर अच्छे आएंगे। तो ऐसे में नंबर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तुम सिर्फ ये सोचोगे कि तुम हाथ करके आए हो, तुम अपने आप को बस धोखा दे रहे हो, ठीक है ना। और धोखा तुम अपने आप को दोगे और साथ साथ उनको भी दोगे जिनको उस धोखे से भी उम्मीद होगी कि हाँ कुछ करके आया है तो उसके नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन नंबर उस केस में नहीं आएंगे क्योंकि तुमने वैल्यू ही नहीं याद करी है। तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी है, तुमने उनकी वैल्यू को गलत सलत रख के चले आए हो, तुमको पता ही नहीं है कि वहां पे क्या रखना है। और उस केस में तुम्हारा वो जो कॉन्फिडेंस है वो तुमको उस समय धोखा देगा जब रिजल्ट शीट हाथ में आएगी। तो इससे अच्छा है कि वैल्यू को याद कर लो। साइन cos 10 की मैंने बताया है, इसका एक वीडियो भी बनाया है, तुम सिर्फ साइन के सारी वैल्यूज याद कर डालो, बाकी cos 10 cos x cos सबकी वैल्यू अपने आप तुम याद कर लोगे, समझ में आ जाएंगी, ठीक है।